अगर आपसे कोई पूछे कि कोबरा और करैत में ज्यादा खतरनाक कौन है, ज्यादा जानलेवा कौन है और कौन एक दूसरे पे भारी पड़ेगा, तो आपका जवाब क्या होगा? क्योंकि हम जहां रहते हैं, आसपास का जो भी परिवेश है वहां पे आसानी से ये जीव पाए जाते हैं और भारत में जितनी संख्या में सर्पदंश होते हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं दो सांपों की वजह से होते हैं। और ऐसे में इन सांपों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक पल के लिए फर्ज कीजिए कि अगर कोबरा और करैत आपस में टकराएं तो कौन जीतेगा और दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये वीडियो प्रायोजित है मन्नत आईवीएफ के द्वारा। ये बिहार का अपना आईवीएफ सेंटर है जो आपके मन्नत को पूरा करता है और आपके मां बाप बनने के सपने को साकार भी करता है बहुत ही कम पैसों में। 14 साल का एक्सपीरियंस रखने वाली डॉक्टर खुशबू आपका इलाज करेंगी। आपको स्क्रीन पर मन्नत आईवीएफ का पता और फोन नंबर दिख रहा होगा, तो बस विजिट कीजिए और आज ही आप आईवीएफ के द्वारा अपने मन्नत को पूरा कीजिए। लेकिन फिलहाल तो ये जानिए कि आखिरकार करैत और कोबरा में कौन ज्यादा खतरनाक है और कौन ज्यादा जहरीला है। आइए बात करते हैं सबसे पहले कोबरा के बारे में। तो कोबरा के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत है, भारत में जितना ज्यादा सर्पदंश होता है, सबसे ज्यादा सर्पदंश अकेले कोबरा के द्वारा किया जाता है। कोबरा ये आप देख सकते हैं, स्पेक्टिकल कोबरा। गांव में आपने, गांव देहात में इसका नाम गहुअन से भी सुना होगा। और इसके अंदर जो वेनम पाया जाता है, जो जहर पाया जाता है, वो है न्यूरोटॉक्सिन जहर। इसके अंदर कार्डियोटॉक्सिन भी होता है। बहुत खतरनाक सांप है और ये तुरंत आपके तंत्र को प्रभावित करता है और लकवा या फिर कई ऐसे हार्ट अटैक या बहुत सारी समस्याएं जो है इसके काटने के बाद होती है। और इससे इंसान जो है अगर सही टाइम पे एंटीवेनम ना मिले तो उसकी जान चली जाती है। और ऐसे में ये सांप बहुत खतरनाक माना जाता है और इसका काटा अगर सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो दुनिया का कोई भी दूसरा इलाज उसको बचा नहीं सकता है। तो इसके बारे में ये माना जाता है। एक और यहाँ पे आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये है किंग कोबरा का तस्वीर। अब किंग कोबरा के बारे में खास बात यह है कि इसका मुख्य शिकार जो है वो सांप ही है। ये सांपों को ही खा जाता है। अगर कभी सामना किंग कोबरा का स्पेक्टिकल कोबरा से हुआ तो ये स्पेक्टिकल कोबरा को खा जाएगा। और जहर की बात अगर कहीं की जाए तो जहर के मामले में इसमें इतना जहर होता है कि दूसरा कोई सांप में इतना जहर होता नहीं है। मतलब ये एक बार में 100 मिलीग्राम तक जहर इंजेक्ट कर सकता है। अगर ये कुंडली मार के बैठे तो आपके आंखों में आंखें डाल के ये देख सकता है। इतना ऊंचा जो है इसका कुंडली होता है और ये इतना लंबा सांप होता है। सबसे लंबा जहरीला सांप का रिकॉर्ड इसके नाम है। और चूंकि सांपों को आहार बनाता है, इस वजह से इसे किंग कोबरा भी कहा जाता है, क्योंकि सांपों के ऊपर इसका शासन है और इसी वजह से ये बहुत खतरनाक माना जाता है। इसका एक बाइट जहर, जितना जहर ये इंजेक्ट करता है दूसरा कोई सांप नहीं करता। इस वजह से इसमें चांसेस भी कम बनते हैं और ये बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत खतरनाक होता है। ये भी बहुत एग्रेसिव होता है। स्पेक्टिकल कोबरा का तो पूछिए मत। मतलब इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि बहुत जल्दी बाइट कर लेता है और इंसान को पता तक नहीं चलता। लेकिन अब बात करते हैं करैत। ये सांप जिस तरीके से आप इसे देख सकते हैं, बहुत साय सांप है, बहुत शर्मीला सांप है। आमतौर पे इंसानों से अगर इसका सामना हो तो ये भागना ही पसंद करता है, किसी को काटता नहीं है। और ये दूसरा भी आप सांप देख सकते हैं, इसको कहा जाता है बैंडेड करैट। बैंडेड करैट भी इंसानों से मतलब बिल्कुल, ये इसके काटने के मामले बहुत कम है, लेकिन उसके बाद भी अगर खतरनाक देखा जाए तो न्यूरोटॉक्सिन वेनम इसमें भी है, न्यूरोटॉक्सिन वेनम इसमें भी पाया जाता है। लेकिन इसका जो न्यूरोटॉक्सिन वेनम है, इन दोनों का आप देख लीजिए, चाहे वो किंग कोबरा हो या फिर यहाँ पे स्पेक्टिकल कोबरा आपको दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों का न्यूरोटॉक्सिन वेनम से इसका न्यूरोटॉक्सिन वेनम 5 टाइम ज्यादा खतरनाक होता है। मतलब 5 गुना ज्यादा जहरीला होता है। ये सांप इस सांप से 5 गुना ज्यादा जहरीला होता है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे यहाँ कॉमन करैत पाया जाता है उसका जहर कितना खतरनाक है। अब खतरनाक की बात की जाए तो आमतौर पे ये सांप जो है, आप जैसे जंगल झाड़ में गए या घर के कोने में कहीं छुप के दुबक के बैठा रहता है और जब तक आप इसको छेड़ेंगे नहीं तब तक ये आपको काटता नहीं है। लेकिन अगर आप बात इस करैत की करें तो करैत को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। और ये रात में, ये निशाचर सांप है, मतलब रात में ज्यादा निकलता है और आमतौर पे इसे गर्मी बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये बेड पे चढ़ जाता है
और बेड पे आप सो रहे हैं, मच्छरदानी नहीं लगाए हैं और ऐसे में ये सांप आपको बाइट कर लेता है। इसके दांत इतने छोटे होते हैं कि उस वक्त आपको पता ही नहीं चलता कि कोई सांप आपको काटा है। आप आसानी से सोचते हैं कि चलिए कोई मच्छर काट लिया, कोई मक्खी, कोई कीड़ा होगा और उसके बाद धीरे-धीरे इसका लक्षण आपके बॉडी में दिखना शुरू होता है। आपका आवाज़ जो है वो उसमें वो लटपटाना शुरू हो जाता है। आपका आवाज़ में वाइब्रेशन जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। पेट में मरोड़ शुरू हो जाते हैं और फिर जब तक पता चलता है कि भाई साहब आपको तो सांप ने काटा है और कोई ऐरा-गैरा सांप नहीं बल्कि इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा से 5 गुना ज़्यादा जहरीला सांप जिसको करैत कहा जाता है वो काटा है, तो फिर मतलब समझ जाइए कि फिर मतलब जब तक ये प्रकाश में आता है तब तक इंसान जो है एकदम दुनिया छोड़ के जा ही चुका होता है क्योंकि तब तक जहर पूरे बॉडी पे असर कर चुका होता है। अब यहाँ पे भी एक बैंडक करैत ये तो और कम काटता है, ये तो बिस्तर पे भी नहीं घुसता है लेकिन इसका जहर इसके जहर से 10 गुना ज्यादा जहरीला होता है। मतलब आप समझिए कि इन दोनों का जहर इक्वल होता है यानी स्पेक्टिकल कोबरा का जहर और किंग कोबरा का जहर लगभग बराबर होता है। इनसे 5 गुना ज्यादा जहरीला कॉमन करैत होता है और उससे 10 गुना ज्यादा जहरीला 10 टाइम ज्यादा जहरीला जो है वो बैंडेड करैत होता है और इसका इलाज अभी बना ही नहीं है। मतलब अगर ये काट लिया तो इसके लिए एंटीवेनम कौन सा दिया जाएगा? करैत वाला एंटीवेनम दिया जाएगा और करैत वाला एंटीवेनम नहीं सुनता है इसके ऊपर। एक कहानी भी है कि पश्चिम बंगाल में ये सांप ने किसी एक स्नेक रेस्क्यूअर को काट लिया था और देखते देखते 30 एंटीवेनम दे दिए गए लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्ति की जान नहीं बचा पाए लोग क्योंकि ये सांप इतना खतरनाक था, इसका जहर इतना खतरनाक था कि इसका भी एंटीवेनम बना ही नहीं है। और ऐसे में जब इसका एंटीवेनम नहीं बना है तो इसके पीछे का एक और कारण है। इसका जहर जो है वो रेप्टाइल पे बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से असर करता है। मतलब मैमल्स जो है उसके अपेक्षा रेप्टाइल पे ये ज्यादा खतरनाक असर करता है और जैसे इसका मुख्य भोजन सांप है वैसे ही इस सांप का भी मुख्य भोजन सांप ही होता है। अब ऐसे में किंग कोबरा का साइज बस मैटर करेगा कि अगर साइज में इसके बराबर का हुआ तो किंग कोबरा को भी ये निपटा देगा। लेकिन चूंकि किंग कोबरा साइज में बहुत बड़ा होता है तो किंग कोबरा इसको खत्म तो कर देगा लेकिन अगर जहर की बात की जाए तो जहर ज्यादा इसका जहरीला होता है। हालांकि किंग कोबरा पे इसके जहर का असर नहीं होगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए खतरनाक के मामला में इंसानी तौर पे तो कॉमन करैत इंसानों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद कोई खतरनाक सांप है तो आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये इंसानों के मामले में क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो है वो जिम्मेदार है भारत में इंसानी सर्पदंश के मामले में। उसके बाद ये कॉमन करैत आप देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा जहरीला होता है और ये घुस के बिस्तर में काट सकता है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि किंग कोबरा है क्योंकि किंग कोबरा के भी काटे जाने के मामले बहुत सारे सामने आए हैं। अगर आखिरी में रखें कि सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है इंसानों के लिए तो वो ये सांप है जो सबसे जहरीला है क्योंकि ये बहुत कम बाइट करता है और बहुत रियर केस में बाइट सुनने को मिलता है। एक अभी तक इसका मामला सामने आया है और उसी मामले में वो आदमी बच नहीं पाया लेकिन एक ही मामला सामने आया है। लेकिन इन लोगों के मामलों से लाखों लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन अगर जहर के मामले में बात की जाए तो नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये और नंबर 4 पे ये आएगा। बाकी इस खबर इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है दोनों में ज्यादा जहरीला कौन है? और आप कोबरा के साइड में हैं या फिर करैत के? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।